तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हमारा संकल्प प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का है। हमारा जीवन का व्रत प्रदेश के प्रत्येक नौजवान के लिए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उसे बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने का है। हमारे प्रदेश के लिए हम 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सरकार उसी एजेंडे पे चल रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और यही कारण है बिना भेदभाव के सबको आवास मिलता है, बिना भेदभाव के सबको शौचालय मिलता है, बिना भेदभाव के विद्युत के कनेक्शन दिए जाते हैं, बिना भेदभाव के रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाते हैं, बिना भेदभाव के आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये बिना भेदभाव के वहां तो हुआ ही, कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, अन्य राज्यों के लोगों को भी उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रख करके उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें फिर सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, यह कार्य भी प्रदेश सरकार ने किया। जब एक तरफ विकास के कार्य चल रहे हों, एक विकासपरक सोच को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से ओवरऑल परसेप्शन बदलता है वो शासन का, और वह सम्मान बढ़ाता है प्रदेशवासियों का। और हम उसी दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का वासी अपना राशन कार्ड लेकर के, अगर उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में राशन ले सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं है, उसे राशन की आवश्यकता, अपना राशन कार्ड लेके जाएगा। अगर उस राज्य ने भी नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जुड़ गया तो वहां भी उसे राशन मिल सकता है। यानी जगह जगह जाकर राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कार्य सरकार कर रही है। और कानपुर की पहचान मां गंगा भी है। नमामि गंगे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर में गंगा की अविरलता और निर्मलता के कार्यक्रम से स्वयं अभिभूत होकर के कानपुर प्रधानमंत्री जी पधारे थे। कानपुर में किस प्रकार से गंगा जी में आपने देखा होगा कि अब सीसामऊ नाले में एक भी बूंद सीवर गंगा में नहीं गिरता है। यानी ये है कार्य। और नहीं तो 100 वर्षों से वहां पर लाखों मीट्रिक टन सीवर प्रतिदिन गिरता था गंगा जी में। गंगा जी कानपुर के बाद तो बिल्कुल कितनी प्रदूषित दिखती थी। सरकार आस्था का भी सम्मान कर रही है, सरकार विकास के कार्य को भी कर रही है, सरकार नौजवानों के हितों के लिए भी कदम उठा रही है और किसानों की समृद्धि के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आपने देखा होगा किसानों के हित के लिए अभी सरकार 3 प्रकार के कृषि विधेयकों को संसद से पास कराई। कैसा दुष्प्रचार करने का प्रयास हुआ। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। ये लोग अपने समय में गरीब को राशन नहीं दे पाए, मकान नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत का राशन कार्ड नहीं दे पाए, स्टार्टअप की योजना, स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मेक इन इंडिया की योजना को नहीं लागू कर पाए। लेकिन आज तो सरकार है। हम लोगों ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर का भी एक नोड बनाया है।
यानी ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले इन चीजों को आपका आह्वान करूंगा कि हमें इन सब चीजों के प्रति व्यापक कार्य योजना बना करके एक एक लाभार्थी के पास जाना पड़ेगा। देखिए, ये चुनाव है, उपचुनाव है। देखिए, ये चुनाव है, उपचुनाव है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना है। और इसमें हमें ध्यान देना होगा कि किसी भी स्थिति में हम लोग उस गाइडलाइन का उल्लंघन न करें जिसके कारण कहीं भी कोरोना का संक्रमण फैलता हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, किसी को छू लिया तो सैनिटाइजर से हाथ धो लेना, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक कोई दवा नहीं आती है, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। और इसलिए बचाव के लिए स्वयं तैयार रहते हुए लोगों को तैयार करना है। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम हो पाएंगे मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथों का गठन करते हुए जनसंपर्क की एक बेहतर टोली वहां गठित करें।